फ्रिक्शन के कितने लेक्चर होगी? आई गेस दो तीन से ज्यादा नहीं होने वाले, फ्रिक्शन तो है ही नहीं इतना छोटा टॉपिक। ठीक है, फ्रिक्शन में कुछ कुछ इरेलीवेंट टॉपिक्स आते हैं जो कि नहीं करना है, ठीक है। तो वो सब एडवांस ओलंपियाड के बियॉन्ड जाता है, वो सब चीजें नहीं कर, वो लोगों ने बना दिया है बस, ठीक है। चलिए, अभी तो देखिए हो क्या रहा था, शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तक मेरे को एक बात बताओ कि जैसे में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होता था, राइट? हमने कभी, मैंने तुम्हें बता दिया था एक बार कि भैया हम ना इसको एज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस ट्रीट करते हैं हमेशा, ठीक है। जब तक मैं ना बोलूं कि सरफेस में फ्रिक्शन है, तब तक आप इसको फ्रिक्शनलेस सरफेस ट्रीट करेंगे, ठीक है। ऑलराइट। अब अगर मैंने यहाँ पे जैसे, मेरे को जरा फटाफट आंसर बता देना, ठीक है। अ, 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। एक्सेलरेशन बता दो, मेरे को एक्सेलरेशन बता दो फटाफट। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इजी है ना? इसमें क्या है, एफ नेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मानवी आगे, मानवी बैकलॉग कितना कंप्लीट हुआ तुम्हारा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑलराइट। लास्ट लेक्चर बचा है, ठीक है, फटाफट कर लेना, ठीक है। ओके। अब देखो होता क्या है कि ये तो हो गया हमारा नॉन फ्रिक्शनलेस सरफेस की कहानी, ठीक है। अब अगर मैंने कहा, क्योंकि अब चैप्टर फ्रिक्शन स्टार्ट करना है, राइट? तो चलो देखो, अब मैंने कहा कि सेम कहानी हमारी, ठीक है। 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, उस पर 2 न्यूटन की फोर्स लगेगी। 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, कहा गया, हाँ। 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, इसमें हमने 2 न्यूटन की फोर्स लगा दी है, ठीक है। पर मैंने क्या कहा, देखो यार, जब मैंने ये किया ना, जब मैंने ये किया और मैंने इस पार्टिकल को देखा, तो मेरे को ये कहीं जाता हुआ नहीं दिखा। तो मेरे को ये पार्टिकल कहीं जाता हुआ नहीं दिखा। मेरे को क्या दिखा कि भैया ये रेस्ट पे है और इसका एक्सेलरेशन जो है आगे की तरफ, वो क्या है, जीरो। इसका एक्सेलरेशन क्या है आगे की तरफ, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है आगे, आगे की तरफ एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। आगे की तरफ एक्सेलरेशन क्या है मेरा, जीरो, ठीक है। ये ब्लॉक मतलब कहीं नहीं मूव कर रहा है, ठीक है, इवन आफ्टर फोर्स लगाने के बाद, ठीक है। अब तुम क्या होगे कि भैया चलो अब न्यूटन लॉ, मतलब इसमें हम एफ इज इक्वल टू एम लगा के देखते हैं कि ऐसा क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो, जब तुम इसके एफ इज इक्वल टू एम लगाओगे ना, तो क्या लिखोगे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिखते हो। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पता है सबको, वेक्टर फॉर्म में लिख लो, तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब एफ नेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 i कैप, ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन में बोला गया कि भैया ये तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक ये वाला जो डाटा है हमारा ऑब्जर्वेशनल डाटा है, ऑब्जर्वेशनल, क्योंकि कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा है इसको, उसने बताया मेरे को कि ये क्लॉक कहीं मूव नहीं कर रहा है। और ये वाला डाटा हमारा मैथमेटिकल, ये वाला डाटा हमारा मैथमेटिकल। तो एक बात बताओ, गलती कहाँ पे हो रही है एफबीडी बनाने में? ड्रॉ एफबीडी मतलब कोई एक फोर्स बची हुई है क्या जो हमें दिखानी है, या कुछ ऐसा बचा हुआ है कि जो एफबीडी में हमने कंप्लीट नहीं किया, या एफबीडी में रिमेनिंग है, कुछ ऐसा बचा हुआ है क्या? कि हमारा मैथमेटिकल डाटा है, मैथमेटिकल, ठीक है। तो यहां से बोलेगी, देखना सर मेरी बात सुनना, ठीक है, मेरी बात सुनना, ठीक है। किसी को समझ आ रहा है क्या कि लाइक कि आई गेस अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया हो क्या रहा है, ठीक। हमने आगे 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, मैंने तुम्हें बहुत बार ये वाला एग्जांपल बताया, राइट? कि जैसे तुम और तुम्हारा भाई है, राइट, एक एक सॉलिड चीज है, राइट, सॉलिड मटेरियल है जो कि इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसकी लेंथ बढ़ नहीं सकती है, ठीक है। अगर इसको रेस्ट पे रहना है, तो आगे की तरफ भी 2 न्यूटन की फोर्स लगनी चाहिए और पीछे की तरफ भी 2 न्यूटन की फोर्स लगनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर लेफ्ट की तरफ मैं एफ लगा रहा हूँ, एफ से खींच रहा हूँ, तो राइट की तरफ भी हमको एफ से खींचना चाहिए, राइट, अगर इसको रेस्ट पे रखना है, ठीक है। ऑल राइट। तो देखो, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करानी है इन शॉर्ट, ठीक है, ओके। अब अगर मैंने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई और मेरे को दिखा कि ये मूव ही नहीं कर रहा है, देन डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि भैया पीछे की तरफ भी 2 न्यूटन लग रही है। कह सकते हैं कि, बताओ जरा, एक बार चैट में बता दो। कह सकते हैं कि भैया पीछे की तरफ भी 2 न्यूटन ही लग रही है ना? यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑल राइट। अब सवाल आता है, लगा कौन रहा होगा 2 न्यूटन? अब सवाल आता है, लगा कौन रहा होगा 2 न्यूटन? 2 न्यूटन लगा कौन रहा होगा, बताओ, कौन लगा रहा होगा 2 न्यूटन? नॉर्मल तो ऊपर की तरफ है, एमजी नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आता है ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जो सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, ये हमारा एक रफ सरफेस है, ये हमारा एक रफ सरफेस है, ठीक है। ये जो सरफेस आता है ना, ये वाला सरफेस हमारा एक रफ सरफेस जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी है इस सरफेस की, राइट, वो क्या है कि इसमें फ्रिक्शन है, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन है, ठीक है। और फ्रिक्शन क्या करता है, ऑफ कोर्स तुम्हें पता है, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट जब अभी तक जो तुम बचपन से पढ़ के आओ, फ्रिक्शन क्या करता है, थोड़ा अगर मैं अभी 9th लेवल के बात करूँ, तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा है, इतना हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, और ये गलत है, वैसे गलत है, बट हम जितना भी पढ़ के आ रहे हैं मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और चलो देखो, ठीक है, आई होप आपको फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि फ्रिक्शन ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक। चलिए देखिए, अब अगर आप कभी रियल लाइफ में चीजों को ऑब्जर्व करते हो ना, अरे हाँ, रिदम वो मेरे को पता है, वो मेरे को पता है, रिलेटिव मोशन वगैरह की कहानी बाद में देखेंगे, ठीक है। पर 9th लेवल की बात करूँ तो 9th लेवल में हमने यही पढ़ा होगा, फ्रिक्शन अपोजिस मोशन, क्योंकि वहां पे रिलेटिव और ये सब नहीं हुआ करता था, है ना?
ठीक है, ओके। अब देखना जरा, अब जैसे हम रियल लाइफ की बात करें, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे फ्रिक्शन का हमें यूज देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल ऑफ वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग, ठीक है। कभी अगर आप ना एक चीज ऑब्जर्व करना, वो होती है ना, एक मैंने रील्स में तो देखा, कभी रियल लाइफ में गए नहीं, कि वो एक बर्फ सा एक ग्राउंड होता है, देखा है, जहाँ पे लाइक लोग वो करते हैं, गिरते भी रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, भूल गया, वो स्केटिंग टाइप ऑफ होता है, ठीक है। तो अगर वहां पे आप स्केट्स उतार के अगर आप थोड़ा सा ट्राई करो, वैसे ये भी पूरा फ्रिक्शनलेस नहीं होता है, ये भी पूरा फ्रिक्शनलेस नहीं होता, नॉट प्योर फ्रिक्शनलेस, नॉट नॉट 100% फ्रिक्शनलेस, ये भी 100% फ्रिक्शनलेस नहीं होता है, ठीक है। स्टिल अगर आप इस पे अगर आप इस पे क्या करो, अगर आप इस पे बस खड़े रहो, राइट, अपने स्केट्स उतार के अगर आप खड़े रहो और इस पे आप चलने का ट्राई करो, ठीक है, स्टिल आप आगे तो जाओगे बट आपका बैलेंस बिगड़ता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। और अगर हम प्योर फ्रिक्शनलेस की बात करें, 100% फ्रिक्शनलेस, तो अगर आप अपने पैर चलाओगे ना 100% फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे, आप कहीं मूव नहीं करने वाले, आप वहीं पे खड़े रहोगे। बात समझ आई सबको? आप वहीं पे खड़े रहोगे, आप कहीं मूव नहीं करने वाले। बात समझ आ गई सबको? एवरीवन बताओ, बात समझ आ गई? हाँ, कार्टून बन जाएगी, यस, एक लूप बन जाएगा, ठीक है, अगर आप चलते रहोगे, ठीक है। एक और एग्जांपल हमारा पुली का, देखो अब मैं पुली का एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे। आई गेस आप लोग को इसमें मास्टरी हो चुकी है ना पुली की एफबीडी बनाने में, वो रोप वाली याद है सबको, वो रोप में जब पुली हमने टाइट की थी, याद है वो वाली? ठीक है, देखो, अ, एक सेकेंड, हाँ इसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ, डी ग्राविटी वाली, हाँ उसका नाम ही डी ग्राविटी रख दिया, ठीक है। देखिए, जैसे हम पुली की बात करते हैं, ठीक है, अगर आपने पुली ऑब्जर्व किया ध्यान से, तो होता क्या, देखिए, ऐसे होती है स्ट्रिंग, ऐसे, ठीक है, इसके सेमी सर्कल एरिया जो रहता है वो ये ऐसे रहता है, देखो, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बाकी रस्सी ऐसे इसके सेमी सर्कल में ऐसे पड़ी रहती है, सर्कमफ्रेंस में, राइट, ऐसे, ऐसे, ठीक है, और ऐसे रहती है, ठीक है, ओके। अब तुम्हें पता है कि भैया देखना जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैंने कहा कि रस्सी मेरी फ्रिक्शनलेस है, सॉरी रस्सी कह रहा हूँ, फ्रिक्शनलेस, सॉरी, अगर ये जो मेरे पे ये है आपका पुली है, राइट, मैं लिख देता हूँ, अगर इफ पुली इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है, मैं फ्रिक्शन उठा रहा हूँ जरा, ठीक है, देखना, अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बाद में हम थोड़ा उठाएंगे, ठीक है। इफ पुली इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है, पुली में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक, ओके, तो आपको पता है कि भैया क्या होगा, ये रस्सी लेफ्ट से यहाँ पे जा रही, मतलब पूरी रस्सी का एक्सेलरेशन सेम ही होगा ना, अगर ये नीचे ए से जा रही है तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन भी ऊपर ए से जा रहा होगा फॉर श्योर, स्ट्रिंग कंस्टेंट है ना, ठीक है। देखो, अगर मैं इस रीजन की बात करूँ, देखना जरा, मैं कर रहा हूँ एक एलिमेंट कट कर रहा हूँ, देखना, आई गेस अब आपको इस एलिमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती होगी ना, अब आपको थोड़ी मास्टरी हो चुकी होगी इसमें। ये रेडियस आर है, ये डी थीटा है, ठीक है, ये डी थीटा है, ठीक है, ऑलराइट। तो जब आप इसकी एफबीडी बनाएंगे ना, आप किसकी एफबीडी बना रहे हैं, आप रोप की एफबीडी बना रहे हैं, आप किसकी एफबीडी बना रहे हैं, आप रोप की एफबीडी बना रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए, अगर पुली फ्रिक्शनलेस है और आप रोप की एफबीडी बना रहे हैं, ठीक है, और ये राइट की तरफ ए से जा रहा है, ठीक है, तो आप कैसे दिखाएंगे, देखिए, और लेट्स से कि आपका ये ऑफ कोर्स ये मासलेस रोप होनी चाहिए, आप समझ पा रहे हैं ये मासलेस क्यों होनी चाहिए, समझ पा रहे हैं कि मासलेस क्यों होनी चाहिए, वरना आपका इस डायरेक्शन में कोई मोशन होगा ही नहीं, ठीक है। देखिए, अच्छा मैं ऐसे बताता हूँ, एक सेकंड, ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, देखना सर, अगर आपकी पुली फ्रिक्शनलेस नहीं है, ठीक है, अगर आपकी पुली फ्रिक्शनलेस नहीं है, आपको पता है फिर मतलब पुली में फ्रिक्शन है, ठीक है, जब रोप आपकी ऐसे मूव कर रही है पुली पे, ठीक है, तो क्या रोप पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, हमने जो बेसिक डेफिनेशन जो पढ़ी है कि पुली हमारा जो फ्रिक्शन होता है हमारा, आप मोशन को अपोज करते हैं, आपको पता है, ठीक है। अगर मेरे रस्सी, खुद सोचो, अगर रस्सी मेरा इस पुली के सरफेस पे रेंग रही है ना, बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर पुली के सरफेस पे मेरी रस्सी ऐसे क्रॉल हो रही है, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है उसमें, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगना चाहिए, अगर फ्रिक्शन है, राइट, ये मिटाता हूँ, अगर पुली में फ्रिक्शन है, अगर पुली फ्रिक्शन वाली है, ठीक है, अगर पुली में फ्रिक्शन है, ठीक है, पुली की सरफेस पे फ्रिक्शन है, उसके ऊपर अगर रोप क्रॉल कर रही है, रोप मूव कर रही है, राइट, किसी वेलोसिटी से, किसी एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगनी चाहिए, बात समझ पा रहे हो क्या तुम लोग, बताना जरा, बात समझ पा रहे हो, ठीक है, ओके। अब मेरे को एक्शन रिएक्शन पेयर से बताओ, इस इंस्टेंट पे, अब मेरे को एक्शन रिएक्शन पेयर से जरा बताना कि क्या इस इंस्टेंट पे मेरा पुली पे भी आगे तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा बाय एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या पुली पे भी आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा बाय एक्शन रिएक्शन पेयर, बताओ जरा, इस इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं, तो इस इंस्टेंट पे क्या पुली पे भी, जैसे पुली ने इस रस्सी पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाया, तो क्या ये रस्सी भी पुली पे ऐसे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, बताइए जरा, है ना, ठीक है। तो ये तो हमने ये डीएल लेंथ की बात की, ये डीएल लेंथ की बात की, ठीक है, ये डीएल लेंथ जब ऐसे मूव कर रहा था तो इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा था, एंड ये आगे की तरफ इसको ऐसे दे रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया एक रस्सी तो है नहीं जो इस सरफेस के कांटेक्ट में रह के मूव कर रही है, बहुत सारी रस्सी है ना, रस्सी मतलब कह रहा हूँ बहुत सारा रीजन है ना जिसपे रस्सी ऐसे इसके साथ कांटेक्ट में है ना, और ये ऐसे मूव कर रहा है,
तो यहाँ पे भी ऐसे फ्रिक्शन लग रहा होगा, समझ पा रहे हो? ऐसे यहाँ पे मूव कर रहे हो तो यहाँ पे भी ऐसे फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहाँ पे कर रहे हो तो ऐसे फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन की आपको इंपॉर्टेंस समझ आ रही है? तो एट द एंड क्या होगा, इस पे ऐसे 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 फ्रिक्शन लग रहा है, इस पे ऐसे ऐसे फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसे ऐसे फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसे 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 आप पे फ्रिक्शन लग रहा है। समझ पा रहे हो क्या एवरीवन? समझ पा रहे हो क्या? अगर एक्सेलरेशन इसका राइट में है, समझ पा रहे हो क्या? बताओ, समझ आ रहा है क्या सबको? ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमारी फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस को जान रहे हैं, ठीक है, कि रियल लाइफ में फ्रिक्शन कैसे काम करता है। ऑलराइट, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉकिंग का एग्जांपल, पुली का एग्जांपल, ठीक है। और कोई एग्जांपल तुम लोगों को याद आ रहा है? और कोई एग्जांपल और कोई एग्जांपल याद आ रहा है तो अगर हम बात करें, खैर ठीक है, इतने एग्जांपल आई गेस काफी है, ठीक है। आई गेस आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है, रियल लाइफ में एग्जांपल्स, ठीक है। ऑलराइट, अरे वॉकिंग ले तो लिया, अच्छा वॉकिंग ले तो लिया। और हाँ, किसी भी चीज को अगर आपको, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, देखना जरा, फोकस करना, ठीक है। लेट्स से ये हम पे एक रॉड है, जैसे यार पेज नया लग जाएगा, पर चलो मैं दिखा के इसको मिटा दूंगा, ठीक है। लेट्स से कि सॉलिड रॉड जैसा है हम पे, ठीक है। देखिएगा, सॉलिड रॉड जैसा है, ठीक है। अगर आप उसको इक्विलिब्रियम पे होल्ड करना है और अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो आप कभी होल्ड नहीं कर पाओगे। आपको समझ पा रहे हैं क्यों नहीं होकर, क्यों नहीं कर पाओगे? समझ आ रहा है क्या आपको? आप क्या करेंगे, देखिए देखिए, अगर इसके सरफेस पे फ्रिक्शनलेस है, राइट, इसके सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसके सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेट्स टॉक, हम ना थोड़ा इक्वेशन से भी बात करते हैं इस केस में, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप देखिए, आप अपना हाथ ऐसे ऐसे करेंगे, आप अपना हाथ, ठीक है। यार मेरे को हाथ तो बनाना नहीं आता, बट आपका हाथ ऐसे होगा, राइट। आप ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल लूं, आप ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ोगे, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, जरा सुनना, ठीक। ये आपका हाथ है, ठीक है। आप हाथ, एक काम करो, अपने हाथ में, आप सबके हाथ में पेन है, ठीक। पेन को अपने पूरे हाथ से राइट हैंड से पकड़ के देखो, क्या एक 3D फिगर आ रही है आपको, दिख रहा है कि भैया आगे भी और पीछे भी एक 3D फिगर आ रही है? सबको दिख रहा है क्या कि भैया पेन तो मेरा स्टैंडिंग है, और जैसे मैं अपनी एप्पल पेंसिल पकड़ रखी है, ठीक है, पेन स्टैंडिंग में, पर मेरा जो हाथ जिससे मैंने पकड़ रखा है पूरे हाथ से, राइट वाले हैंड से पूरे से पकड़ रखा है मैंने, वो पूरा 3 डायमेंशन में आ रहा है, XYZ एक्सिस में आ रहा है। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ठीक है। अब जरा देखना, आपको पता है कि भैया पेन का मास होगा, ठीक है। पेन पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। अगर मैं पेन की एफबीडी बनाऊं तो पेन पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो आपको पता है कि भैया होगा क्या? अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, ये तो नीचे जाना चाहिए, राइट। क्योंकि ऊपर की तरफ इसको इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए, इसको रेस्ट पे रखने के लिए कोई फोर्स ही नहीं मिलेगी मेरे को। समझ पा रहे हो? क्योंकि हाथ को तो मैंने, हाथ को ऐसे किया तो इस तरफ नॉर्मल देगा, इस तरफ नॉर्मल देगा, ऐसे नॉर्मल देगा, राइट। ऊपर की तरफ कोई नहीं नॉर्मल नहीं आएगा, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं आएगी जो कि mg को बैलेंस कर पाए, ठीक है। दैट्स वाई ये जो मेरा पूरा सॉलिड सिलेंडर है, पूरा सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है, वो नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। समझ पा रहे हो? तो फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है हमारी रियल लाइफ में, समझ पा रहे हो? कि अगर कोई चीज होल्ड करनी है, ठीक है, उसके लिए भी मेरे को फ्रिक्शन चाहिए। समझ पा रहे हो? अगर मैं किसी को ऐसे पकड़ रहा हूँ, राइट हैंड से पकड़ रहा हूँ, राइट, उसके लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये नीचे चला जाएगा। अब देखो, अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, देखना जरा। अब अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ठीक है, ये भी देख लेते हैं, चलिए। अरे यार, देखो, अब अगर मेरे पे फ्रिक्शन को, एक बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, वापस जाएगा, कौन नहीं बनेगा। अब अगर मेरे पे फ्रिक्शन होगा तो आप समझ पा रहे कि भी अगर ये इक्विलिब्रियम पे रखना है, राइट, तो आगे जाके आप पढ़ोगे भैया टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज करता है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ऊपर की तरफ अगर ये रेस्ट पे रहना चाहिए, राइट, अगर ये रेस्ट पे रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और अगर आप क्या चाहते हैं, एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको इक्विलिब्रियम पे रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? आपको ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स चाहिए। कौन देगा फोर्स? अगर आप हाथ को ऐसे पकड़ रखे हो, कौन देगा फोर्स? आपके हाथ में, राइट। आपके हाथ में, आपके हाथ में फ्रिक्शन होता है, राइट। ठीक है। तो ऊपर की तरफ इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। अभी हम बात नहीं कर रहे स्टैटिक काइनेटिक, ऑफ कोर्स स्टैटिक लगेगा, वो सब जानते हैं, बट अभी जिनको नहीं आता को दिमाग में लगाना, बस सीधा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक बात को। तो आई गेस आपको यहाँ से एग्जाम्पल समझ आया सबको? एग्जाम्पल समझ आया एवरीवन? सबको एग्जाम्पल समझ आया? क्या प्यारा एग्जाम्पल था, मैंने अभी अभी बनाया। तो किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है तो उसे हैंड में ऐसे नहीं पकड़ सकते, ऐसे नहीं पकड़ सकते। देखो, अगर आपको इसको पकड़ना है ना और इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो देखो आप क्या करेंगे, देखिए। आपको अपना आपको आपको ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अपने आपको ऐसे, अपने हाथ को ऐसे ओरिएंटेशन में रखना पड़ेगा ताकि ऊपर की तरफ जो फोर्स मिले, एक तो आपको हाथ को ऐसे ओरिएंटेशन में रखना पड़ेगा कि इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स मिले। समझ रहे हो? आपकी हाथ जो भी नॉर्मल फोर्स देगी इस रॉड को, उसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ जाए, आपको इस ओरिएंटेशन में पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो आ रहा है, वो जो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, राइट, आपको जो नॉर्मल का जो कंपोनेंट आएगा, वो आपका mg को बैलेंस करना चाहिए।
वो आपका mg को बैलेंस करना चाहिए। अगर नहीं mg को बैलेंस कर पाएगा तो भी ये रेस्ट पे नहीं रह सकता, तो भी ये नीचे जाएगा। ठीक है, दूसरा हाथ के पाम से करके देख लो, एक बार करके देख लो। राइट, वो तो तुम पे है यार, तुम इन्फिनिट ओरिएंटेशन बना सकते हो कि भैया एंगल थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा एन तक आप इन्फिनिट ओरिएंटेशन बना सकते हो। ठीक है, कि हमने राइट इसको एज से पकड़ लिया ऐसे, राइट एज से पकड़ लिया या कैसे भी पकड़ लिया, तो भी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है, बट डिपेंड करेगा कि जैसे वो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, राइट आपका हाथ इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो जब आप इसकी एफबीडी बना रहे हैं सिलेंडर की, तो नॉर्मल को जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट आना चाहिए, राइट वो फ्रिक्शन को, वो सॉरी वो एमजी को बैलेंस करना चाहिए। समझ रहे हो क्या? तो उस केस में फ्रिक्शनलेस में भी हम इसको इक्विलिब्रियम पे रख सकते हैं। गाइस बात समझ आ रही है सबको? एवरीवन बताओ। इज नॉर्मल एंड एडजस्टेबल फोर्स, इज नॉर्मल एंड एडजस्ट, नॉर्मल अपने आप इक्वेशन के साथ एडजस्ट हो जाता है यार। देख मैं तो बताऊं, देख जैसे सूडो फोर्स की अगर हम एग्जांपल ले ले चिन्ह में, देख जैसे सूडो फोर्स में तूने पढ़ा होगा कि अगर जैसे ये बस ब्लॉक है, राइट एम मास का ब्लॉक है, तो एन क्या है, एन ये है, एम जी ये है। ठीक है, अब अगर इसी को मैं एक्सेलरेट करा दूं, राइट इसको एक्सेलरेट करा दूं ऊपर की तरफ, तो देख अपने आप इक्वेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो गई, राइट तो एन अपना एम जी प्लस एम ए। और जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, जैसे क्वेश्चन में तेरे को नॉर्मल फोर्स जनरली लाइक इतना एडजस्टेबल वगैरह की कहानी नहीं होगी तेरे को क्वेश्चन में। ठीक है, एक्चुअली देख नॉर्मल फोर्स क्या होता है रियल लाइफ में, अगर मैं बात करूं जैसे मैं इसको सिलेंडर को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स मेरे ऊपर है, ऐसे सोचो। ठीक है, तुमने देखा कि भैया जैसे मेरे हाथ में आईफोन है राइट वाले में, ठीक है, आईफोन को क्या करता हूँ मैं, कस के पकड़ता हूँ गिर ना जाए। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स क्या कर दिया मैंने अपने हाथ का, मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, मैकेनिकल जो अंदर से दे रहा हूँ मैं वो ज्यादा दे रहा हूँ, राइट ज्यादा टाइट से पकड़ रहा हूँ मैं उसको। ठीक है, तो ऑफकोर्स नॉर्मल फोर्स की वैल्यू वहां पे बढ़ेगी। ठीक है, सेकेंडली सेकेंडली अगर हम बात करें तो नहीं मैंने एक सेकंड शायद मैंने गलत बोल दिया, वेट, हाँ यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, कि क्या होगा, वैसे एक सेकंड रुक जाओ। किसका डाउट था, चिन्मय का था, है ना, कि नॉर्मल फोर्स एडजस्टेबल। हाँ तो नॉर्मल फोर्स वैसे एडजस्टेबल है, ठीक है, वो हम खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। जो बंदा यो ऑब्जेक्ट वो पर मोशन वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट वो अपने आप से एडजस्ट करा सकता है। ठीक है, तो वो है, मैं अलग अलग जगह चला गया। चलो ठीक है, ये एग्जांपल सबको समझ आ गया क्या? बताओ, ये एग्जांपल सबको समझ आ गया क्या? एवरीवन बताइए। आप फ्लेक्सिंग अच्छा कर लेते हो, पर मेरे राइट हाथ में आईफोन नहीं है। मैं 4 साल पुराना रेडमी नोट 11 5G चलाता हूँ। चलो ठीक है, ओके। तो ये एग्जांपल समझ आ गया। एक सेकंड, किसी बच्चे का आया था यार, एक पैराग्राफ लिख के आया था, किसका था, एक सेकंड, एक सेकंड किसका था, या ये तो कुछ नया एग्जांपल था भैया। सब लोग सिर्फ राइटिंग पॉसिबल नहीं है यही बताते हैं। अच्छा हाँ, राइटिंग भी पॉसिबल नहीं है, राइट राइट राइट, ठीक है। हाँ राइटिंग भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो ना तो उसमें भी फ्रिक्शन लगता है। चौक चौक का देखा आपने? अच्छा एक चीज बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ, ठीक है। कभी आपने देखा कि भैया चौक से आवाज आती है जब लिखते हैं, राइट? कभी देखा चौक से आवाज आती है, ग ग ग ग ग ऐसे? कभी घिस के देखा चौक, घिस के देखा चौक को, ऐसी आवाज आती है। ठीक है, हाँ अगर आपका फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो आवाज भी नहीं आएगी आपको। ठीक है, आप कहोगे, अब कोई महान इंसान आएगा कि भैया ये कैसी बात कर रहे हो, जब मैं अपना घर का शीशा साफ करता हूँ तो पिच 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 ऐसी आवाज आती है ना, याद है? मतलब तुम याद से कह रहा हूँ, तुम्हें आती होगी कभी, अगर तुमने शीशा साफ किया है किसी गीले कपड़े से, पिच 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 ऐसे ऐसे आवाज आती है। क्योंकि भाई मैंने तुम्हें बताया कि रियल लाइफ में फ्रिक्शनलेस सरफेस पॉसिबल ही नहीं है। ये एक आइडियल कंडीशन है, रियल लाइफ में फ्रिक्शनलेस सरफेस होता ही नहीं है। इट्स लाइक कि परसेंटेज में कितना फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, 70% फ्रिक्शनलेस है, 60% फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, और ये जब 70-60 पे जा रहा हो ना, तो ये वो जो आपने देखा है बर्फ का वो जो होता है, राइट जो प्योर वो होती है कि अगर आप उस पर चलो तो आपको मुंह टूट जाएगा। कहते हैं ना आराम से जाओ, वरना अगर आप फिसल गए तो आपको मुंह पे लगेगी, एकदम से नाक टूट जाएगी, राइट आप मुंह के बल गिरोगे। ठीक है, तो वहां पे कहानी आती है, परसेंटेज ज्यादा हो जाता है वहां पे फ्रिक्शनलेस का। ठीक है, अगर आप नॉर्मल रियल लाइफ की बात हो, रियल लाइफ में आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें फ्रिक्शन काफी होता है, काफी होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल थे, आई गेस आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी सबको। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, वॉकिंग हो गया, पुली हो गया, राइट, होल्डिंग ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, उसमें भी फ्रिक्शन बहुत। ये एग्जांपल मिटा दूं क्या, एग्जांपल अच्छा लगा, ये एग्जांपल मिटा दूं छोटा करके? एक काम करते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ठीक है, छोटा कर देता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। एक सेकंड, ऊपर ले जाता हूँ यार, ये ऊपर ही जगह ही नहीं है, नया पेज चाहिए मेरे को। अच्छा भाई रुको, पूरा खराब हो गया यार, शिट। यहीं पे रहने देता हूँ, चलो यहीं पे रहने दो। नहीं नहीं यार, पूरा खराब हो रहा है, यहीं पे रहने दो, ठीक है यहीं पे रहने दो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक सेकंड, अजिंक्य का डाउट है, एक सेकंड एक सेकंड। अजिंक्य भैया आपका क्या डाउट है? भैया आपको एक बात बोलूं, जितना ज्यादा स्मूथ करेंगे, जितना ज्यादा फ्रिक्शनलेस करेंगे, ओके, उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि फिर इन्फिनिट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए,
एंड देन इनफाइनाइट कोल्ड वेट्स। समझा नहीं अजिंक्य क्या कहना चाह रहे हो, एक बार हिंदी में समझाइए एक बार मेरे को। इसलिए दो ग्लास स्लैब्स को कभी एक दूसरे पे रखना एंड देन ट्राई टू मूव देम, इट इज डिफिकल्ट। यस, फ्रिक्शन वाली पुली में एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगी, नहीं सेम नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी, एक्सेलरेशन अलग हो जाएगी। क्योंकि हमने, तुम सबको याद है कि हमने आइडियल पुली की कंडीशन पढ़ी थी कि आइडियल पुली में क्या होता है, दोनों तरफ टेंशन सेम होती है। बट जैसे ही मैंने आइडियल पुली की और आइडियल पुली डेफिनेशन क्या होती है, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, जैसे ही पुली में फ्रिक्शन डाल दिया वो सारे फंडे अब पानी में गए। ठीक है, अब आपको नए फंडे बनाने पड़ेंगे। नए फंडे क्या होते हैं कि एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है। समझ आ गया क्या सबको? कोई भी कोई शंका, कोई डाउट, कोई भी किसी को? एवरीवन, स्मूथ करेगी तो फ्रिक्शन इंक्रीज कैसे होगा, वो सॉम में वो अजिंक्य से पूछो। मेरे को अजिंक्य का डाउट समझ नहीं आया कि अजिंक्य ने क्या कहा। बाकी अजिंक्य से पूछ लो, आई गेस। अजिंक्य, अजिंक्य क्या कह रहे हो तुम वैसे, मैं समझा नहीं। कि स्मूथ करेगी तो फ्रिक्शन ज्यादा कैसे होगा, इन्फिनाइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हिंदी में बोल दो, हाँ हिंदी में बोल दो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने की इजाजत है मेरे को? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं तब तक, या वेट करना आप हिंदी में पैराग्राफ लिखो तो? हाँ तब तक आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ठीक है। अब देखिए कहानी क्या होती है। ठीक है, ठीक है, फ्रिक्शन कैसे उठाना था याद आ गया। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब मैं बिल्कुल और बेसिस पे चलते रहिए फ्रिक्शन के। तो वह देखना रिकॉर्डिंग हो तो रही है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ हो रही है, थैंक गॉड। चलो देखो, अब क्या है देखना जरा। अब ना यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक पड़ा होता। कहानी अब क्या होगी, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा होता, ऐसे एक ब्लॉक पड़ा होता। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या हुआ, सुनना मेरी बात अब। ठीक है, अब स्टोरी टाइम है, अब जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, दो केजी का ब्लॉक था। मैंने क्या किया, सबसे पहले आया मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक, 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, एक सेकंड ध्यान से। 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया। ठीक है, और मैंने क्या देखा, ये ऑब्जर्वेशनल डाटा है। ठीक है, ये मैंने क्या देखा कि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, मैंने ये देखा कि ये ब्लॉक मेरा मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक हिल भी नहीं रहा है। ठीक है, फिर एक बंदा और आया। ठीक है, अच्छा मेरे को, अच्छा चलो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 10 न्यूटन का मूव नहीं कर रहा है और मैंने राइट की तरफ 10 न्यूटन लगा रखे हैं, तो क्या डेफिनेटली पीछे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा होगा? बताओ 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 बताओ। बताया ना वो वाला एग्जाम्पल, ये वाला। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर इसको दो भाई खींच रहे हैं, राइट से एक एफ से खींच रहे हैं, अगर ये कहीं नहीं जाना चाहिए तो लेफ्ट से भी एफ से खींचना चाहिए, राइट, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, ओके। अब अगर मैंने, अब देखो अब मैंने क्या किया। ठीक है, अब मैंने 5 न्यूटन की और फोर्स लगाई, मैंने 5 न्यूटन की और फोर्स लगाई। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ, ये फिर भी मूव नहीं किया, तो डेफिनेटली पीछे की तरफ अगेन 5 न्यूटन लग रहा होगा। ठीक है, फिर से अगेन पीछे की तरफ 5 न्यूटन लग रहा होगा। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया इसके बाद, जैसे ही मैंने 1 न्यूटन की और फोर्स लगाई, जैसे मैंने 1 न्यूटन की और फोर्स लगाई, अब इसमें टेंडेंसी आ गई मूव करने की। जैसे मैंने 1 न्यूटन की, मतलब टेंडेंसी आना मतलब पता क्या होता है, कि ये मूव नहीं कर रहा है, बट जैसे आपने 0.001 भी बढ़ाया ना, ये आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, टेंडेंसी आने ये होता है कि बस ये फाइनल कंडीशन, राइट, अगर आपने इससे हल्की सी ऊपर लगा दी, हल्का सा भी और ज्यादा लगा दिया, ये मूव करने लग जाएगा। ठीक है, ऑल ठीक है, चलिए देखिए। तो अब 1 न्यूटन मैंने लगाया। ठीक है, 1 न्यूटन पे टेंडेंसी आई है, ये मूव नहीं किया, टेंडेंसी आई है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई करवाएगी कि भैया पीछे की तरफ 1 न्यूटन लग रहा होगा, पीछे की तरफ 1 न्यूटन लग रहा होगा। बात समझ आई? अब अगर आपने इस पे 0.001 का भी फोर्स लगाया, आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, आगे तरफ एक्सेलरेशन इस पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, अब जरा इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। ठीक है, ऐसा नीचे हो क्या रहा है कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए मैं ना बहुत माइक्रो लेवल पे जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत माइक्रो लेवल पे जा रहा हूँ, तो देखना देखना। हम पे क्या है, मैं ना एक ब्लॉक का सरफेस बना रहा हूँ, ये वाला, इसको हम जूम कर रहे हैं। देखिए इस सरफेस को, ब्लॉक के सरफेस को, इसको मैं पेंसिल बनाता हूँ, ये ब्लॉक के सरफेस को, एंड ये जिस सरफेस पे पड़ा हुआ है, ये इन दोनों को ना मैं जूम करके देख रहा हूँ। ठीक है, वी आर जूमिंग आउट द थिंग्स। ठीक है, देखना। और मैं एक को पिंक से बना देता हूँ और एक को उससे बना देता हूँ। पिंक कलर देखने दो कहाँ पे मिलेगा, पिंक कलर ये है क्या? ठीक है, ये इससे काम चलाना है। ठीक है, तो ये जो पिंक कलर था, ये मेरा ये था ब्लॉक का सरफेस। ठीक है, तुम्हें ना समझना पड़ेगा कि भैया सरफेस में ना इरेगुलरिटीज होगी, सरफेस में इरेगुलरिटीज होगी। ठीक है, अगर हम जब भी हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो सरफेस में आपकी इरेगुलरिटीज होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होगी, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट्स आपके जिस पे आप फिजिक्स लगा रहे हो, ठीक है, इनमें इरेगुलरिटीज होती है। जब आप इसको जूम करोगे ना, बहुत इन्फिनिटली जूम करोगे, बहुत अंदर तक जाओगे। ठीक है,
तो आपको ऐसी कुछ शेप दिखेगी इस ब्लॉक की, ठीक है, इस ब्लॉक की आपको कोई ऐसी कुछ शेप दिखेगी, ठीक है, ओके। और अगर आप इसको जूम करोगे, अगर आप इस नीचे वाले सरफेस जो है, राइट, ये जो पिंक येलो से सरफेस बना है, अगर आप इसको जूम करोगे, ठीक है, तो अगर आप इसको जूम करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा आपका, ऐसा, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसी कहानी होगी, ठीक है, कुछ ऐसी कहानी होगी। समझ आ गया क्या सबको? बताइए जरा, समझ आ गया क्या सबको? ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, जरा सुनना, ठीक है। हमने क्या कर रखा है, अब हम इस पे फिजिक्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे लगाई हमने ऊपर तरफ फिजिक्स, अब वो नीचे लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको टोटल राइट की, लेट्स से मैंने इसको टोटल राइट की, सॉरी, मैंने लेट्स इसको 10 न्यूटन की फोर्स दी इनिशियली, मैंने पहले 10 न्यूटन दी थी फोर्स, ठीक है। अब देखते हैं उसमें हो क्या रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले कोई बात बताओ, क्या यहाँ पे तुम्हें नेट रिएक्शन फोर्स पड़ा है? क्योंकि नेट रिएक्शन दो से बनता है, दो के कॉम्पोनेंट से बनता है, राइट, पढ़ा होगा ना मैंने बताया था कैसे एनएलएम में बताया था। नेट रिएक्शन दो से बनता है, एक तो नॉर्मल से और एक, बताओ फटाफट, एक नॉर्मल से और एक फ्रिक्शन से। अरे पढ़ाया नहीं था क्या, भूल गए क्या? ऐसे आता था, उसके हम दो कॉम्पोनेंट्स लेते थे, एक यहाँ पे फ्रिक्शन आता था और यहाँ पे नॉर्मल आता था, बताया ना। हमने जब एनएलएम पढ़ रहे थे विदाउट फ्रिक्शन, तो हमने कहा था कि इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली रिएक्शन को नॉर्मल के बराबर ही कर देते थे। हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स में बताया था, राइट, याद आ गया, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे नेट रिएक्शन फोर्स की बात करूँ किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से कॉन्टैक्ट पॉइंट ये वाला हमारा, यहाँ पे अगर मैं नेट रिएक्शन फोर्स की बात करूँ तो कुछ ऐसे आ रहा होगा, बात ठीक है क्या? यहाँ पे अगर बात करूँ तो कुछ ऐसे आ रहा होगा, बात ठीक है क्या सब? ठीक है। अब देखिए आपको पता है कोई ना कोई एंगल होगा, एंगल पे नहीं जाना मैं, ठीक है, एंगल एंगल कोई ना कोई होगा। तो देखिए जरा, एक ना जरा, एक सेकंड, अरे यार ये कहाँ गया, ठीक। क्या इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे बताइए, क्या इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे? कोई ना कोई एंगल पे होगा ना, कोई ना कोई एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे और इसके भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, इसके भी आपके दो कंपोनेंट्स आएंगे। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इसके भी आपके दो कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका आर है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है। ये क्या आपका आर है, ठीक है, लेट्स से आर वेक्टर ही कह दो इसको, चलो कोई नहीं। तो आपको पता भी है इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है वो क्या करता है, वो नॉर्मल फोर्स के रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ये वाला आता है, ये वाला, ये आपके फ्रिक्शन फोर्स के रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपके फ्रिक्शन फोर्स के रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई सबको, एवरीवन? ये बात समझ आ गई कि सबको? बताइए, ठीक है। एक सेकंड, इस राइट वाले को मिटा दो, ठीक है, राइट वाले पे मत जाओ, ये राइट वाले को मिटा दो, थोड़ा गलत बन गया, ठीक है। ऑलराइट, बात समझ आ गई, ठीक है। तो हमने क्या किया था जरा देखना, हमने क्या किया था, एक सेकंड देना जरा, जस्ट गिव मी मिनट। क्या कर दिया मैंने, अच्छा हम राइट की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ना, तो राइट की तरफ टेंडेंसी है, तो ये लेफ्ट की तरफ लगना चाहिए यार। एक सेकंड देना जरा मेरे को, रुको, थोड़ा ये नेट रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन गलत बता दी मैंने, इस तरफ लगना चाहिए, वेट, इस तरफ लगेगा, इस तरफ, ठीक है। ऑलराइट, अब आप क्या करेंगे, आप इसके एंगल्स लेंगे, ठीक है, तो एक आपका हॉरिजॉन्टल में आएगा और एक आपका वर्टिकल में आएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब ऊपर वाला आपको पता है नॉर्मल देगा, ये वाला आपको नॉर्मल देगा, और ये वाला आपको फ्रिक्शन देगा, ठीक है, ये आपका फ्रिक्शन के रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, और ये आपका आर वेक्टर है, एन वेक्टर और फ्रिक्शन वेक्टर, ठीक है। ऑलराइट, जब आप इसको राइट की तरफ 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन है, राइट, ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। और बाकी क्या होगा, एक्चुअली देखो होता क्या है, जितने एक्चुअली ना फ्रिक्शन एक पॉइंट पे नहीं लग रहा होता, ठीक है, ऐसे ना यहाँ पे बहुत बहुत सारे पॉइंट्स कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, जैसे ये पॉइंट कांटेक्ट में, आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड करोगे, यहाँ पे शायद कोई और कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। तो ये आपका डीएफ टीएफ ऐड होते 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 नेट आपका इस 10 न्यूटन को बैलेंस करता है, ठीक है। नेट आपका इस 10 न्यूटन को बैलेंस करता है, ठीक है। आपने क्या किया फिर आपने 5 न्यूटन और लगाया, ठीक है, आपने फिर 5 न्यूटन और बढ़ाया, ठीक है, 5 न्यूटन और फोर्स लगाई, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये जितने भी डीएफ है, राइट, जितने भी डीएफ आएगा ऐसे, देखो यहाँ पे जितने भी डीएफ आएंगे, ठीक है, जितने भी फ्रिक्शन लग रहे होंगे, राइट, इस पे जितने भी लग रहे होंगे, वो सारे मिलके कंबाइनली इस 15 न्यूटन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद ये इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है क्या? क्या तुम एक चीज देख पा रहे हो कि भैया कुछ ऐसा हो रहा है, कि कहानी में ऐसा हो रहा है कि कुछ टाइम तक, कुछ क्षण तक, ठीक है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये खुद अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, ये आगे से अपने आप फोर्स दे रहा है पीछे की तरफ, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स दे रहा है। अगर मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, इसने 10 न्यूटन लगाई, मैंने और बढ़ाई तो इसने भी और बढ़ा दी, समझ पा रहे हो, वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। वो जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे जो फोर्स लग रही है, वो फोर्स अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रही है ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पे रखने की वजह से, ठीक है, क्योंकि उसको ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पे रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैं फोर्स को कुछ और एक पर्टिकुलर लिमिट के आगे बढ़ाऊं, राइट, जैसे मैंने बोला कि 16 न्यूटन पे टेंडेंसी आ गई है, ठीक है, जैसे मैंने अगर अब फोर्स लगाई, अब मैंने 5 न्यूटन और लगा दी, ठीक है, अब ये नहीं कर पाएंगे, अब ये इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, अब ये जो भी है सरफेस, राइट, अब इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अब इनमें क्षमता नहीं होगी इसको बैलेंस करने की। अब क्या होगा, अब देखना जरा, ठीक है,
अब क्या होगा, अब फिर क्या होगा, फिर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स से हटके वो एक कांस्टेंट फोर्स पीछे की तरफ, जहां पे इसका रिलेटिव मोशन होगा, जहां पे ब्लॉक मूव करेगा उसके पीछे की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट नहीं करेगा, वो लगना शुरू हो जाएगा। एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो सेल्फ एडजस्ट कर रहा था अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम तक, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। सबको बात समझ आ गई क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन की कहानी, बताइए, बात समझ आ गई क्या सबको, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की कहानी। समझ आ गई, ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से अपनी स्टेटमेंट से बोलता हूँ कि भैया जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इज, चलो मैं यहाँ से ना कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, एक सेकंड जरा मैं इसको मिटा दूं, ये पूरा ही मिटेगा लगता है, नहीं ठीक है, हाँ एक सेकंड यहाँ पे, ठीक है, सॉलिड। देखिए यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा देखना, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की कहानी देखना जरा। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, राइट, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, कॉपी में लिख लो फटाफट। बट अप टू अ सर्टेन वैल्यू, बट अप टू अ सर्टेन वैल्यू, समझ पा रहे हो कि अप टू अ सर्टेन वैल्यू का मतलब, समझ पा रहे हो कि भैया अप टू अ सर्टेन वैल्यू क्यों लिखा गया यहाँ पे, समझ पा रहे हो कि भैया एक वैल्यू के बाद क्या होगा, वो जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स आ रही थी आगे की तरफ, आगे से जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स आ रही थी, ठीक है, वो क्या होगा कुछ टाइम बाद कांस्टेंट में बदल जाएगा, ठीक है, वो एक मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लेगा और वो उसी उसी मैग्नीट्यूड पे लगता रहेगा पीछे की तरफ। बात समझ आ गई क्या सबको, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ कि भैया जो काइनेटिक फ्रिक्शन है मेरा, ठीक है, फर्स्ट थिंग काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, राइट, काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजेस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अपोजेस relative motion, एंड अपोजेस रिलेटिव मोशन, ठीक है, बच्चों को सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन क्या होता है, खैर काइनेटिक में तो इतना नहीं होता, स्टैटिक में ज्यादा होता है, बट काइनेटिक की जरा डेफिनेशन देखो, काइनेटिक करता क्या है, सबसे पहली बात काइनेटिक का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक है, दूसरी बात काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है आपका वो क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है, आपको जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, बात समझ आ गई कि सबको, एवरीवन। अजिंक्य एक काम करना, यार टेलीग्राम पे भेज देना, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो टेलीग्राम पे भेज दो, क्योंकि अभी पैराग्राफ तो नहीं पढ़ पाऊंगा बीच क्लास में, वरना फ्लो टूट जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए जरा मैं थोड़े एग्जांपल लेके देखता हूँ, ठीक है, थोड़े एग्जांपल लेके देखते हैं, वहां से थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, देखिए, ठीक है, लेट्स से कि मेरे पे ये अपना हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहाँ पे ब्लॉक्स है, ठीक है, दो दो ब्लॉक सिस्टम देख रहा हूँ, ठीक है, ओके, अभी हम फोर्स फोर्स पे नहीं जा रहे, अभी हम बस वेलोसिटी पे काम कर रहे हैं, देखिए, अगर ये लेट्स से कि अगर ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक, कि 2 मीटर पर सेकेंड से राइट में जा रहा है, ठीक है, ओके, और ये वाला ब्लॉक लेफ्ट की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये वाला ब्लॉक लेफ्ट की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, ऑलराइट, और फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन है, ऑलराइट, तो मेरे को डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बता दो एक बार, लाइक फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, काइनेटिक लगेगा, और क्या लगेगा, मतलब किस डायरेक्शन में लगेगा, तो देखिए, अगर मैं पूछूं आपको ना ऊपर वाले ब्लॉक के लिए बताना है, ठीक है, इस वाले ऊपर वाले, ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना, आपको इसके लिए बताना है कि इस ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक लग रहा होगा, लग कहाँ पे रहा होगा, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, तो अब आपको बाय डेफिनेशन आपको एक चीज पता है कि भैया जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो एक तो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होता है, सेकंडली रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अच्छा मेरे को बात बताओ, चिमने एक बात बताओ, क्या यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है इन दो ब्लॉक्स का, तुमने रिलेटिव मोशन बेसिक तो पता होगा, रिलेटिव मोशन होता क्या यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, ठीक, अब देखो मैं क्या करता हूँ, रिलेटिव मोशन का फंडा ही होता है कि भैया एक पे जाके बैठ जाओ, राइट, यही फंडा होता है रिलेटिव मोशन का, पूरा रिलेटिव मोशन हमने ऐसे किया है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे वाले ब्लॉक पे जाके बैठ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर वाले ब्लॉक का चाहिए, तो मैं देखूँ कि जब मैं नीचे वाले ब्लॉक पे बैठा हूँ तो ऊपर वाला ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो मैं क्या किया, मैं इस वाले ब्लॉक पे जाके बैठ चुका हूँ, ऐसे, तुम्हें याद है हम क्या करते थे, पलट के वेलोसिटी देते थे, क्या करते थे, पलट के वेलोसिटी दे दिया करते थे प्यार से, तो 2 और 4 ये कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड, तो मेरे को कोई बताएगा कि भैया कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, अब देखो क्योंकि ये वाला ब्लॉक अब ये रेस्ट पे आ चुका है, ये वाला ब्लॉक अब रेस्ट पे आ चुका है, ठीक है, और ये वाला ब्लॉक बस मूव कर रहा है, ठीक है, तो मेरे को कोई बताएगा कि भैया कौन सा फ्रिक्शन आ चुका होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काइनेटिक,
वेरी गुड, शाबाश। और कहाँ पे लग रहा होगा काइनेटिक? आई कैप माइनस आई कैप। काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? आई कैप माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, वेरी गुड। क्योंकि रिलेटिव मोशन राइट की तरफ होता है तो उसको अपोज करना है, मतलब पीछे की तरफ। यहाँ पे लग रहा होगा एफ काइनेटिक, यहाँ पे लग रहा होगा आपका एफ काइनेटिक, ठीक है। समझ आ गई क्या सबको बात? बताइए। अच्छा, ठीक है। अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक के लिए बात करूं, अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक के लिए बात करूं, नीचे वाला जो ब्लॉक है उसकी बात करूं, तो क्या उस पे एफ काइनेटिक यहाँ पे लगना चाहिए? बिकॉज उस पे तो ऑफकोर्स 4 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू ग्राउंड है ना। उस पर अगर मैं बात करूं तो 4 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू ग्राउंड है ना, नीचे वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं बात करूं तो 4 मीटर पर सेकंड उस पर लेफ्ट है ना, वो रिलेटिव टू ग्राउंड ही है। रिलेटिव टू ग्राउंड है ना 4 मीटर पर सेकंड नीचे वाले ब्लॉक पे वेलोसिटी। बताओ, बताइए। या अगर आपको ऐसे नहीं है तो आप ऊपर वाले ब्लॉक पे जाके बैठ जाइए। ऊपर वाले ब्लॉक पे जब आप बैठेंगे तो क्या इसको पलट के लेफ्ट की तरफ 6 मीटर पर सेकंड दे दोगे? है ना। तो अगेन इस पे राइट की तरफ फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, राइट, राइट की तरफ ही लगेगा इस पे एफ काइनेटिक। दिख गया क्या सबको? गाइस बताओ जरा, ठीक है क्या बात? थोड़ा कंफ्यूजिंग है फ्रिक्शन, थोड़ा टफ है, कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो थोड़ा ना आंखें खोल के रखना अपनी हमेशा, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट। इतनी कहानी दिख गई, ठीक है। ठीक है, चलिए। अब मैं ना आई गेस आपको ओके, एक बार मैं स्टैटिक फ्रिक्शन का भी लग दिखा दूं ताकि हम आगे पढ़ सके, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखा दूं कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, राइट, स्टैटिक फ्रिक्शन करता क्या, राइट, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जरा देखना, ठीक है। सर मेरी बात पे ध्यान देना। जब मैंने ऊपर वाला एग्जांपल लिया, जब मैंने ये वाला ऊपर वाला एग्जांपल लिया, ठीक है, कौन सा क्या, ये वाला, ठीक है। जब मैंने ये वाला एग्जांपल लिया तो मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, ऐसे सोचो, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ब्लॉक आगे की तरफ जाता, राइट की तरफ जाता, बताओ। अगर मेरे पास मेरे हाथ में इस सरफेस पे, सॉरी, इस सरफेस पे अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये ब्लॉक आगे की तरफ जाता? डेफिनेटली जाता है ना, आगे की तरफ जाता। तो क्या इसका रिलेटिव मोशन होता अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो? बस यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है वो क्या कर रहे हैं, इस रिलेटिव मोशन की जो टेंडेंसी थी उसी को अपोज कर रहा है, ठीक है। तुमने देखा कि भाई जब फ्रिक्शन नहीं था तो इस पे रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी थी कि राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो बस स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सामने खड़ा होता है, कहता है मैं रोकूंगा तेरे को, और वो इसको रोक देता है। इसी तभी मैंने यहाँ पे लिखा कि भैया जो स्टैटिक फ्रिक्शन वो क्या करता है, अपोजिस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजिस टेंडेंसी ऑफ, हाँ रिलेटिव में हमेशा, और एक रिलेटिव में हमेशा स्टैटिक का, सॉरी रिलेटिव में हमेशा काइनेटिक ही लगेगा। अगर कोई ब्लॉक है, रिलेटिव वेलोसिटी है उस पे, ठीक है, वो किसी सरफेस पे जो सरफेस जो सरफेस फ्रिक्शन वाला है, तो वहां पे हमेशा उस ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। ऑलराइट। तो आई गेस आपको ये बात समझ आ गई कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपोजिस क्या करता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। बात समझ आ गई सबको? एवरीवन बताओ, बात समझ आ गई? जब चीजें हिल रही है, काइनेटिक हिल सकता है पर हिल नहीं रहा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, चलो लेट्स टॉक अबाउट सम, कोई मैथमेटिकल ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ग्राफ के बारे में बात करते हैं, मैं ग्राफ बनाने का ट्राई करता हूँ, देखना जरा। मैं इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, काम की चीज है हम पे। ये एरो के साथ क्यों आ रहा है, रुको, नीचे हो जाए यार, ठीक है। ऑलराइट, देखो मुझे बात बताना जरा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का। देखिए बात बताओ, मैं कह रहा हूँ बिफोर बिफोर काइनेटिक टेक इन एक्शन, ठीक है, बिफोर काइनेटिक फ्रिक्शन, जब काइनेटिक तक नहीं बात पहुंची, अभी स्टैटिक तक ही बात पहुंची, राइट। मतलब फोर्स इतनी ज्यादा नहीं लगाई ताकि उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाए, ठीक है। बिफोर काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या हमें कोई बात बताओ, जब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, राइट, अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन की, राइट, ठीक है। तुम्हें एक चीज पता है, बेसिक मैथ्स में हमने किया था कि भैया जो ग्राफ बनता है वो किसी फंक्शन का बनता है, राइट, किसी रिलेशन का बनता है, राइट। कोई ना कोई वो होना चाहिए, कोई ना कोई हम पे इक्वेशन होनी चाहिए, राइट, तभी हम ग्राफ बना पाएंगे उसका, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे हम क्या रखते हैं, अप्लाई, यहाँ पे हम रख देते हैं, लेट्स हम यहाँ पे ना फ्रिक्शन रख देते हैं, फ्रिक्शन रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स रख देते हैं,
यहाँ पे हम एफ अप्लाइड रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फ्रिक्शन देते हैं, यहाँ पे हम एफ अप्लाइड रख देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन बात बताओ कि जब तक टेंडेंसी नहीं आती, हाँ फंक्शन होना चाहिए, राइट, फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। जब तक टेंडेंसी नहीं आती रिलेटिव मोशन की, क्या तब तक जो मैं एफ अप्लाइड था मेरा, जो मैं बाहर से फोर्स लगा रहा था, क्या वो मेरा फ्रिक्शन के बराबर था क्या, जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एक्ट कर रहा था? बताओ जरा, जो मेरा एफ अप्लाइड था, क्या वो मेरा फ्रिक्शन के बराबर था? बताओ। अब देखो, क्या मैं यहाँ पे जो ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, क्या वो फ्रिक्शन वर्सेस एफ अप्लाइड का बना रहा हूँ? ठीक है, क्या मैं यहाँ पे फ्रिक्शन वर्सेस एफ अप्लाइड का बना रहा हूँ? तो यहाँ पे जो ग्राफ आ रहा है वो किसका आ रहा है? ये एक्स इज टू वाई लिखना चाहिए इसको, क्योंकि एफ अप्लाइड राइट में है ना, नीचे है सॉरी। तो इसको एक्स इज टू वाई लिखोगे, एक्स इज टू वाई, तो मतलब वाई इज टू एक्स हो गया। इसको थोड़ा रिवर्स कर दो यार, इसको थोड़ा रिवर्स कर दो, यहाँ पे लिखना है ऐसे, फ्रिक्शन को यहाँ पे ले आओ, एफ अप्लाइड को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। कहा गया, ठीक है। जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर है? एफ अप्लाइड के बराबर है। ये आपको दिख रहा है एवरीवन? बताइए, आपको दिख रहा है? ठीक है, आपको जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एफ अप्लाइड के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि भैया फ्रिक्शन को हमने वाई में रखा है, वाई एक्सिस में, तो वाई इज इक्वल टू, और एफ अप्लाइड को हमने एक्स में रखा है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स का फंक्शन है, ठीक है। ऑल राइट। तो क्या इसका जो ग्राफ बनेगा, क्या इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा? बताओ, इसका कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा क्या? कोई मेरे को इसकी स्लोप बताएगा? स्लोप, इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ये जो स्ट्रेट लाइन आया, स्लोप, अरे स्लोप बताओ, स्लोप। वन, वन, वेरी गुड। रिक स्लोप पूछ रहा है, टैन स्लोप क्या होता है? उस थीटा का टैन निकालो, उस थीटा का टैन निकालो, स्लोप वो होता है, वन आएगा ना। ये मतलब ये जो थीटा है वो 45 डिग्री आएगा इन शॉर्ट। ये जो थीटा है मेरा 45 डिग्री आने वाला है। बात समझ आ गई? ठीक है। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता क्या है देखना, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि मेरा ना ये जो ग्राफ है हल्का सा नीचे और आता है, ठीक है, हल्की सी नीचे इसकी वैल्यू घटती है। एंड देन ये तुम्हें बताया था कि भैया उसके बाद क्या होता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेता है। यहाँ पे लिखा है ना काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। अच्छा थीटा बताते हैं, ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। अब तुम्हें पता है कि भैया जैसे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन आ गया, इससे ज्यादा मैंने अगर फोर्स लगाई तो वो जो सेल्फ एडजस्टिंग था वो किस में कन्वर्ट होता है? कांस्टेंट में, है ना? ठीक है। सेल्फ एडजस्टिंग किस में कन्वर्ट हो जाता है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन में। तो जो मेरा फ्रिक्शन लग रहा होगा कैसा लग रहा होगा? क्या एक स्ट्रेट लाइन होगा? अरे यार, क्या एक स्ट्रेट लाइन होगा? बताओ जरा, ऐसे होगा क्या? बताओ एवरीवन, बताओ ऐसा होगा क्या? ये नीचे, ये नीचे गिरावट इसकी इसलिए होती है बिकॉज ना यहाँ पे इंटरलॉकिंग जो दिखा रहा था ना, इनकी वजह से होती है, ठीक है। ये रीजन होता है इनके पीछे का, ये जो ग्राफ हल्का सा गिरता है ना मेरे, इसके रीजन का, इसके पीछे का रीजन यही होता है, ठीक है। कि पहले सरफेस देखो, ये पहले सरफेस ना ऐसे कांटेक्ट में थे, ये कहीं मूव नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये सरफेस कहीं मूव नहीं कर रहे थे, ठीक है। एकदम से जैसे मूव करेंगे ना तो हल्का सा ग्राफ में हमने, ये ऑब्जर्वेशनल है, हल्का सा ग्राफ में गिरावट दिखती है। एक सेकंड, अजिंक्य ने क्या भेजा? सर मैं इमेज देखता हूँ, एक से इमेज भेजता हूँ, उसमें देखो आप मैं क्या कहना चाह रहा था, वो सही है। क्या कहना चाहते हैं जिनके? अच्छा, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोल्ड वेल्ड्स पर यूनिट लेंथ। हाँ। अच्छा तुम ये कह रहे थे क्या? तुम इमेज में देखो, अच्छा तुम ये कहते कि स्मूथ में फिर इनफाइनाइट फ्रिक्शन होना चाहिए, ये कह रहे थे क्या? नहीं नहीं अजिंक्य, ऐसे नहीं होता है। नहीं नहीं। अब तुमने, एक सेकंड मैं इमेज एक बार खोल लूँ अच्छे से, एक सेकंड। तुमने क्या बोला था कि, इसकी में मिनट, चार्ट में फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोल्ड वेल्ड्स पर यूनिट लेंथ। रफ, लेस रफ एंड स्मूथ, ठीक है। तो अजिंक्य स्मूथ का देखो, मैं तुम्हें बात बताऊं स्मूथ में होता क्या है, देखना जरा। जब तुम स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हो, राइट, जस्ट गिव मी मिनट, एक सेकंड देना। एक सेकंड जरा मैं इसको कंप्लीट कर दूं अजिंक्य, फिर मैं आता हूँ, ठीक है। एक सेकंड जरा मैं इसको कंप्लीट कर लूं, वरना ये टूट जाएगा फ्लो। एक सेकंड रुको। ये वाइज कुछ एक्स की इक्वेशन बनी, एक सेकंड देना जरा अजिंक्य, मैं आता हूँ, ठीक है। ये वाइज कुछ एक्स की इक्वेशन बनी, ठीक है। ऑलराइट, ये जो टॉप वाला रीजन है आपका, ये जो टॉप वाला रीजन है ये, राइट, ये वाला जो आपका रीजन आया है, ये आपका कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं ना इसको, क्योंकि इसके बाद ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ओके, अगर आप इसके नीचे वाले की बात करें,
इसकी, ठीक है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, राइट। इसका तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, ये एफ के है आपका, ठीक है। और ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका सेल्फ रेजिस्टिंग फोर्स है जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। ये आपका टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। बात समझ आ गई? ठीक है, ऑलराइट। अब जरा देखना, ठीक है, एक सेकंड, जरा मैं अजिंक्य का देख लूँ, एक सेकंड। ऑलराइट, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई कि एक बार बता दो जरा एवरीवन, ये सारी बात क्लियर है क्या, जितना भी अभी तक हमने किया? फ्रिक्शन बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है अगेन, ठीक है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसको एक बार ध्यान से करना, ठीक है। ये सारी बात ठीक है क्या सबको? ठीक है, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हायर पी बाई एम रिप्रेजेंट्स कोल्ड वेल्ड्स, पॉइंट्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मूथ में इनफिनिट हो गए, इसके एग्जांपल ग्लास ब्लॉक से इन कांटेक्ट डिफिकल्ट टू मूव। हम्म थोड़ा तो समझ रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, बट पूरा अभी अच्छे से समझ भी नहीं पा रहा, क्योंकि थोड़ा दिमाग क्लास में। एक बार ना मेरे को एक बार पर्सनली मैसेज कर दो, एक बार मैं आई सी कि क्या कहना चाह रहा था। एक बार पर्सनली ये सब लिख के भेज दो, एक बार मैं आई सी क्लास के बाद क्या कहना चाह रहे हो। आई गेस तुम ठीक ही कह रहे हो, हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, कोल्ड वेल्स पर यूनिट लेंथ सही कह रहे हो, ठीक है। गला सूख गया बहुत बार। हाँ लिख देना ग्रुप पे, ठीक है। स्मूथ वाली को माइक्रो लेवल पर देखिएगा तो कोल्ड वेल्स थोड़ी ना दिखेगा, हाउ इन्फिनिट। स्मूथ वाले को माइक्रो लेवल पे दिखेगा तो कोल्ड वेल्स थोड़ी ना दिखेगा। हम्म। कोल्ड वेल्स में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली यार, कोल्ड वेल्स पे जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा आगे का टॉपिक है। फ्रिक्शन हमारा एक्चुअली, अगर हम जे लेवल की बात करें तो फ्रिक्शन यहीं पे खत्म हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन पे और माइक्रो लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि ठीक है, ये थोड़ा लाइक ऐसे सर्फेसेस होते हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे वर्क करता है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं रिएक्शन फोर्स के, एक नॉर्मल आता है और एक एक परपेंडिकुलर आता है, एक हॉरिजॉन्टल आता है। बाकी इसके आगे तुम जाओगे तो और ही कंफ्यूज होगे, क्योंकि मैंने अगेन बताया कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है। एंड होता है कि कभी कभार क्या होता है कि हम पढ़ते रहते हैं, हमें लगता है कि हम सही पढ़ रहे हैं और हम गलत पे चल जाते हैं, ठीक है। तो जितना आई गेस हो रहा है, आई गेस उतना सफिशियंट है क्लास में। आगे बढ़ेगा, एक बार बता दो। बे ग्रुप में डिक्रीज, ग्राफ में डिक्रीज होना, ग्राफ में डिक्रीज होना, और एक उसका एक्चुअली एग्जांपल ये होता है, इस एक्चुअली उसका रीजन ये होता है कि यहाँ पे जो तुम्हें ये दिख रहा है ना, कॉन्टैक्ट सरफेस जितने भी दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे क्या होता है। अभी देखो ये जो दोनों सर्फेसेज है, अब ये दोनों सर्फेसेज राइट, इसकी वेलोसिटी इसकी भी जीरो है, मतलब ये दोनों सर्फेस मूव नहीं कर रहे इन शॉर्ट, राइट। ये दोनों सर्फेस रेस्ट पे है, ठीक है। जैसे ये, क्योंकि तुम्हें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, ये बॉडी मूव करने लग जाती है, राइट। जैसी बॉडी मूव करने लग जाती है तो ये ऑब्जर्वेशनल है, कि हमने ऐसा देखा गया है, ठीक है। यू कैन से कि कुछ लॉस होता है, राइट। तो हमने ऐसा देखा गया है कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो थोड़ी घट जाती है, ठीक है। ऐसा देखा गया, ऑब्जर्वेशनल डाटा है, ठीक है। ऐसा देखा गया कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, जो हम हमारी वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, जो लग रही होती है ग्राउंड से ब्लॉक पे, वो घट जाती है, ठीक है। अह, बात समझ आ गई कि सबको? आगे बढ़े क्या, बताइए। आगे बढ़े क्या, फटाफट बताइए एक बार। चलिए, ठीक है। हाँ ऑब्जर्व से मिला, ऑब्जर्वेशन से मिला है, ठीक है। हाँ यू कैन से चन में, यू कैन से फ्लक्चुएशन आता है थोड़ा सा, यू कैन से बहुत चीज होती है, बहुत चीज होती है, वो माइनर लेवल पे जाओगे तो और चीज होती रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये कहानी होगी हमारी। हाँ क्लेपनर में देख लेगा, क्लेपनर में होगा आई गेस, क्लेपनर में होगा। एक बार मैं भी चेक करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब थोड़ा एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, ठीक है, हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ये देख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है, बस दो बात ध्यान में रखना हमेशा अपने। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजिट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजिट रिलेटिव मोशन। बस दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। ओके, अब जरा देखना। अब देखो, अब हम बात करते हैं म्यू एस एंड म्यू के की, ठीक है। म्यू एस एंड म्यू के की, म्यू एस एंड म्यू के की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए म्यू एस जो होता है ना, म्यू एस को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एंड म्यू के को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, बात समझ आ गई सबको? ठीक है, आई गेस इसमें समझने की क्या बात है, ठीक है।
ऑलराइट, तो ये आपको ना क्वेश्चन में गिवन रहता है, वैसे जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में निकालने को देगा तो बाकी डाटा दे देगा आपको, ठीक है, कि आप म्यूएस म्यू के निकालो, तो आपको बाकी डाटा गिवन होंगे क्वेश्चन, ठीक है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो म्यूएस होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं कि भैया जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, राइट, जो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, स्टैटिक सॉरी रुको, जो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, राइट, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स, उस सरफेस के नॉर्मल फोर्स के बराबर, ठीक है। आपको जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सरफेस के नॉर्मल फोर्स के, ठीक है। ऑलराइट, जिस सरफेस पे ब्लॉक पड़ा हुआ है, जिस पे फ्रिक्शन लग रहा है, जिस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है, जिस सरफेस की वजह से लग रहा है, जो सरफेस उस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगा रहा है, राइट, उसका ऑफकोर्स कोई नॉर्मल होगा, कॉन्टैक्ट में है तभी फ्रिक्शन लग रहा है, आपको पता है ना। रिएक्शन का एक कॉम्पोनेंट होता है फ्रिक्शन और एक नॉर्मल होता है, तो अगर फ्रिक्शन है तो नॉर्मल भी होना चाहिए ऑफकोर्स, है ना, ठीक है। तो अगर मेरा एफ के और नॉर्मल है, ठीक है, एफ के जो होता है मेरा, ये डायरेक्टली आपका नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो एक क्या आता है, आप ये प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि होता है हमारा म्यू के इस केस में। और ये क्या होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू के इंटू एन के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, और यहाँ पे जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू जिसको हम कहते हैं, एक सेकंड रुकना जिंगे जरा, एक सेकंड रुकना, कहा गया, एक सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट, हाँ, ठीक है। यहाँ पे जो मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, लिमिटिंग जिसको कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वो एक्चुअली वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस नॉर्मल के बराबर होती है, ठीक है। बट जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, राइट, तो हम पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जो कि हमारा म्यू एस होता है, म्यू एस इंटू एन। बात समझ आ गई क्या एवरीवन, बात अच्छे से क्लियर है क्या, ठीक है। तो बस इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ट्राई करना, अजिंक्य मैं आता हूँ जरा, रुको, ठीक है। एक बार मैं थोड़े स्टेप्स बता देता हूँ, ठीक है, एक बार मैं थोड़े स्टेप्स बताता हूँ, देखो, आपका जो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप होना चाहिए ना, इसमें स्टेप्स बताता नहीं, बट इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने का आपको जो पहला स्टेप होना चाहिए वो होता है कि फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, क्यों निकालना है जरा देखना, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों निकालना है जरा देखना, क्योंकि जैसे देखो जैसे मैं बात करूं कि हम पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, राइट, जैसे हम पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने उस पर 12 न्यूटन की, जैसे मैंने उस पर एक्सटर्नल फोर्स जो है बाहर से मैंने 20 न्यूटन की फोर्स लगा रखी है, ठीक है, बाहर से 20 न्यूटन की फोर्स लगा रखी है, ठीक है। और अगर इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वो वैल्यू होती है जहां तक फ्रिक्शन अपने आप को, तुम्हें पता है कि भैया जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जहां तक वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि उसके अलावा उसके बाद नहीं कर सकता वो, ठीक है, उसके बाद वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है, एंड मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू थी वो 12 न्यूटन थी, ठीक है। मतलब ये जो ग्राउंड है, ये इस ब्लॉक को 12 न्यूटन तक बस पीछे फोर्स दे सकता है, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करते 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 12 न्यूटन तक मैक्सिमम दे सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा केस ही होना चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करना है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर लो, देन हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे स्टेप नंबर 1 यही है, ठीक है, स्टेप नंबर 1 याद रखना कि सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो, बाकी फिर आप अपने आप ही समझोगे आगे क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में आप प्रोसीड करोगे, ठीक है। और जिनमें ये ऑब्जर्वेशनल है, वाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑब्जर्व से किया गया, ठीक है। कुछ कुछ डाटा जो होता है वो ऑब्जर्वेशनल होता है, ठीक है। हाँ, वो क्वेश्चन के हिसाब से दिया होगा, क्या क्वेश्चन के हिसाब से वो चीजें दी जाती है, क्वेश्चन के हिसाब से दी जाती है। वाई इज फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, आप रिपीट कर सकते हो अजिंक्य, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। आप अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन इसके इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है, मेरे को बात बताओ। अगर मैं पे ऐसे सोचो, पुली का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक पुली का एग्जांपल। ये रस्सी है, ठीक है, ऐसे सोचना, ये रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, ठीक है, ऐसे देखना, ठीक है। ये रस्सी है मेरी, ठीक है, और ये मूव कर रही है, ठीक है, ये मूव कर रही है, लेट्स से कि राइट की तरफ मूव कर रही है, जो रस्सी है पूरी राइट की तरफ जा रही है, इस पे घिसट रही है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो क्या हर अगर मैं हर डीएम मास पे जाऊं, अगर मैं हर डीएम मास पे जाऊं, ठीक है, तो क्या इसमें पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, इसके पीछे अगर मैं यहाँ पे डीएम पे जाऊं क्या इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा,
अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो क्या इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, बताओ। यहाँ पे जाऊँ तो क्या इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे मूव कर रहा है तो इस पे ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, ऑलराइट। अगर मैं ऐसे सोचो, अगर मैं रस्सी को थोड़ा और लपेट दूं, अगर मैं इस पे थोड़ा रस्सी को और लपेट दूं, राइट, अगर मैं थोड़ा और रस्सी को लपेट दूं, ठीक है, तो क्या तुम समझ रहे हो कि ये जो इस, क्योंकि हम एक्शन एक्शन पे की अगर बात करें तो देखो, रस्सी पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, कौन लगा रहा था, पुली लगा रहा था, ठीक है। तो क्या पुली की तो क्या पुली पे भी आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, हर डीएम मास की वजह से आगे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन, राइट, ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखो, इनिशियली क्या था कि मेरी रस्सी का बस कांटेक्ट यहां तक था, बस। अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने अपने केस को ऐसा केस ले लिया कि मैंने अपनी रस्सी जो है उसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, और कांटेक्ट ऐसे बढ़ा दिया, तो क्या यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा, सॉरी, उस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या ये जो अपने पे पुली है, क्या इस पे भी आगे की तरफ ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा, समझ रहे हो? कि जैसे मैंने रस्सी का कांटेक्ट बढ़ाया, राइट, रस्सी का जैसे मैंने जो एरिया था, रस्सी का जो मतलब यू कैन से जो लेंथ थी जो कि इसके साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, अगर मैंने उसको बढ़ाया, राइट, जैसे तुमने देखा कि भैया इतना रीजन मेरा बस कांटेक्ट में था, राइट, बस इतना रीजन मेरा कांटेक्ट में था, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ से हल्की सी रस्सी ली और यहाँ से ली, और मैंने इसको थोड़ा ऐसे 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 कर दिया, राइट, ऐसे कर दिया, ऐसे, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगर ये पूरी रस्सी ऐसे घूम रही है, ठीक है, अगर ये पूरी रस्सी अब ऐसे घूम रही है, इस पे रेंग रही है, ठीक है, तो हर डीएम मास पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ऐसे डीएफ के कह सकते हो, हर डीएम मास पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। बात समझ आ रही है? हर डीएम मास पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो पुली पे भी ऑफ कोर्स बाय एक्शन रिएक्शन पे पुली पे भी आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, वही सेम मैग्नीट्यूड का होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये वाला रीजन बढ़ाया, राइट, जैसे ही मैंने जो रस्सी है उसको और लपेटा इसके साथ, तो इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही थी, नेट काइनेटिक फ्रिक्शन जो इस पे लग रही थी, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। भैया इन जनरल एरिया कॉन्टैक्ट पे क्यों नहीं डिपेंड करता, फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर ब्लॉक को वर्टिकल रखूँ या हॉरिजॉन्टल रखूँ, फर्क नहीं पड़ता। अजिंक्य अभी के लिए, अभी देखो, अभी के लिए अगर मैं बात करूँ, रेक्टेंगुलर ब्लॉक को अगर तुम हॉरिजॉन्टल रखो या क्या कह रहे हो, एक सेकंड वेट से, अजिंक्य क्या कह रहे हो भैया, इन जनरल एरिया इन कॉन्टैक्ट पे क्यों नहीं डिपेंड करता, फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर ब्लॉक को अगर को वर्टिकल रखूँ या हॉरिजॉन्टल रखूँ, फर्क नहीं पड़ता। रेक्टेंगुलर ब्लॉक को, अच्छा वैसे कह रहे हो क्या, रेक्टेंगुलर ब्लॉक को अगर आप हॉरिजॉन्टल रखो या वर्टिकल रखो, ऐसे, अगर आपने एक ब्लॉक को, जैसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक को अगर आपने ऐसे रखा या ऐसे रखा, ऐसे, ठीक है, ऐसे फर्क क्यों नहीं पड़ता फ्रिक्शन में, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से ना थोड़ा बहुत क्या है कि अभी तक तुम लोगों को पता है कि भी हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, राइट, ये जितने भी एम मास के ब्लॉक है पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, राइट, वरना टॉपलिंग भी आ जाता है इसमें, बाद में हम देखते हैं कि टॉपलिंग वगैरह भी आ जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अभी के लिए हम वैसे पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बट इसका एक्सप्लेनेशन कि अगर मैं इसको लेट के रखूँ तो क्यों नहीं बढ़ता, और अगर वैसे रखूँ तो क्यों नहीं बढ़ता, यू कैन से इसके जो प्रॉपर्टी होती है ना सरफेस की, इनका जो सरफेस बना होता है, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे देखो, जैसे मेरे पे एक ब्लॉक है, ठीक है, जैसे मेरे पे एक ब्लॉक है, अब ये एक ही सरफेस से एक ही प्रॉपर्टी से बना होगा, प्रॉपर्टी मतलब जानते हो कि हर सरफेस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, राइट, एक ही मटेरियल से बना होगा, इन शॉर्ट, ठीक है, एक ही मटेरियल से बना होगा, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया कि जो म्यू एस म्यू के होता है, राइट, ये जो म्यू एस म्यू के होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये मटेरियल बेस्ड चीज होती है, ठीक है, ये मटेरियल के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अगर देखिए, वैसे तुम वैसे समझो कि यार कैसे समझाओ, एक ग्लास लैब है, ठीक है, एक हम पे ग्लास लैब है और एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, एक वुडन पीस कह दो, एक ग्लास पीस है और एक वुडन पीस है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि भैया म्यू एस म्यू के में वेरी करेगा दोनों में, समझ पा रहे हो, म्यू एस म्यू के वेरी करेगा, ठीक है। बट अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो ऑफकोर्स ये पूरा, अगर आपने ये वाला रीजन ग्लास लैब से बनाया, तो ये वाला भी आप ग्लास लैब से बनाओगे, ये वाला भी आप ग्लास लैब से बनाओगे, ये वाला भी आप ग्लास लैब से बनाओगे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि भैया पूरे में म्यू एस म्यू के बराबर ही है, ठीक है। तो अगर आप इसको खड़ा करके करो या आप इसको लिटा के करो, तो बात ऑलमोस्ट एक ही आती है, बात पूरी एक ही आती है। अजिंक्य अब आगे बढ़ने दो यार, आई गेस बहुत एक्सप्लेन कर दिया टॉपिक, आगे बढ़ सकते हैं क्या? जितना भी डाउट होगा बाद में पूछ लेना, एक बार ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, आगे बढ़ने दो यार, वरना आगे से ध्यान हट जाएगा, ठीक है। एक बार जो जो भी डाउट होगा ना किसी को, तो एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। 10:50 हो गए। हाँ, मैसेज पे बात करिए, ठीक है। ठीक है, देखो, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, इस पे काफी टाइम निकल गया यार, थोड़ा फीवर भी है हल्का सा, तो चलो देखना।
बाकी इसका मेरे को ना इतना ज्यादा आइडिया ऑफ कोर्स नहीं है, ठीक है। इतना ज्यादा इन डिटेल की अगर हम बात करें बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, तो इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है मेरे को, जितना बेसिक जे लेवल की थ्योरी बुक में रहता है उतना ही अंदाजा है, ठीक है। तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो एक बार थोड़ा ना बता देना मेरे को, ठीक है। हो सकता है ऑफ कोर्स हर कोई हर कुछ नहीं जानता है ना, कोई ना कोई चीज मिस हो जाती है इंसान से भी, ठीक है, इंसान ही हूं मैं भी एट। तो कोई भी चीज अगर ऊपर नीचे हुई तो एक बार मेरे को बता देना, ठीक है। गलती हो जाती है कभी बार तो बता देना, मैं आई विल करेक्ट माई सेल्फ, ओके। ठीक है, चलो देखो, मेरे को जो एक्सप्लेनेशन लगा, लाइक जो अजिंक्य ने पूछा, जो मेरे को सही जवाब लगा तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए जरा, लेट्स हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं हर चीज की। वेट अ सेकेंड, ठीक है, जरा देखना, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। लेट्स से हमने इस ब्लॉक पे क्या किया, आगे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। लेट्स इस ब्लॉक में हमने आगे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। आगे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। लेट्स इसका जो म्यूएस है, वेट सेकंड को डाटा लेने ही दो यार। फ्रिक्शन यार कहीं बियॉन्ड है भाई, फ्रिक्शन कहीं बियॉन्ड है, मैंने बताया फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है, उसमें बहुत सारा मिसकंसेप्शन होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, ठीक है। लाइक टीचर से भी हो जाती है, पढ़ाते वक्त भी काफी कभी कभार हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। तो बहुत वैसा टॉपिक है फ्रिक्शन, थोड़ा काफी कंसेप्चुअल लेवल पे आता है, ठीक है। चलिए देखिए, सुनना जरा, ठीक है। एक बार मेरे को डाटा लेने ही दो यार। ओके, इसका इसका जो आपका वेट है, ये 2 किलोग्राम का है, इसका मास जो है। और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पड़ा हुआ है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपका 0.40 है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपका 0.20 है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, यही से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। काफी बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, फिर अच्छे लेवल पे चलेंगे, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन बता दो एक बार। अरे कोल्ड वेट्स में मत भी जाओ यार, चलेगा। कोल्ड वेट्स में मत भी जाओ, देखो अगर तुम्हें ऐसे डिटेल में जाते रहोगे ना तो फिर बीएससी एमएससी पीएचडी खत्म नहीं होगा, ये चीजें खत्म नहीं होती कभी भी, ठीक है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं कि ना यहीं पे सब कुछ खत्म कर देना है, ठीक है। आगे 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 भी पढ़ना है ना, अगर आगे कभी जाओगे रिसर्च करोगे तो वहां पे पढ़ोगे फिर चीजें, ठीक है। ठीक है, देखिए, फटाफट आंसर बताइए जरा, 1-2 मिनट ले लीजिए, फटाफट आंसर बताइए इसका, बताओ फटाफट। +3 आई क्या पा रहा है? +3, सबका 3 आ रहा है क्या? सबका 3 आ रहा है, चलो आई गेस सबका 3 आ रहा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें विश्वास कर सकता हूँ आई गेस, चलो निकाल के देखते हैं एक बार, ठीक। तो सबसे पहले आपका काम ही क्या होता है, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो आप क्या करते हैं, म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना आपको 0.40 इंटू एन। एन कितना होगा आपका देखो, नीचे की तरफ कितना लगता है 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ एन, राइट, ये नॉर्मल है हम पे, ठीक है। तो क्या किया आपने 0.40 इंटू 20, तो ये कितना आपका 8 न्यूटन, ठीक है। कि मतलब अगर आपको इसको मूव कराना है तो आपको 8 न्यूटन फोर्स, तो मिनिमम मतलब 8 न्यूटन फोर्स से आपकी इसकी टेंडेंसी आ जाएगी मूव करने की, और आपने 8 से हल्का सा ज्यादा लगाया तो ये मूव करने लग जाएगा, ठीक है। अगर आपने 8 से कम लगाया तो ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता रहेगा, ये कभी मूव नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, अब आप क्या करेंगे, अब आपको कंफर्म है कि भैया ये ब्लॉक तो मूव करने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए अब आप काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है आपका, म्यू के इंटू एन होता है, म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना गिवन है आपको 0.20 इंटू एन कितना है आपको, एन कितना गिवन है आपको 20, ठीक है। तो कितना आपको 4 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि ये कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होता है, राइट। रिलेटिव मोशन किस तरफ होगा इसका, राइट की तरफ, तो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, तो पीछे की तरफ इस पे 4 न्यूटन लगेगा, तो 10 - 4/2 कितना आएगा 3, सही है। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 10 - 4/2, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या ये बात दिख गई क्या, 8 न्यूटन मैक्स वैल्यू, ठीक है। ये बात दिख गई क्या सबको, बताइए एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़े। चलिए देखिए जरा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं मेरे को पानी पीना है, तो एक बार तुम जरा ये वाला सॉल्व ट्राई करो। फ्रिक्शन में थ्योरी खत्म है, ठीक है, फ्रिक्शन की थ्योरी आपकी खत्म है, इसके आगे आपकी कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है, इसके आगे आपकी थ्योरी नहीं है, आपकी पूरी थ्योरी फ्रिक्शन की खत्म है, ठीक है, इसके आगे आपकी कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है फ्रिक्शन की। ऑलराइट, चलिए देखिए, अब जरा देखना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, वर्टिकल वॉल का। खैर ये बहुत लाइक वैसे है, लाइक काफी स्टैंडर्ड है, देखिए।
ठीक है। यहाँ पे हम पे एक ब्लॉक था, ठीक है, और ये पूरा फ्रिक्शन है, राइट, ये फ्रिक्शन वगैरह आपको गिवन है। यहाँ पे एक ब्लॉक था, लेट्स से ये आपका 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे फोर्स दे रखी एक बार डाटा ले लो, जस्ट जस्ट गिव मी मिनट, मैं एक बार डाटा ले लूँ। एक बार मेरे को ना डाटा उठाना हो ना, डाटा में गड़बड़ हो जाती है फ्रिक्शन में। एक सेकंड रुकना जरा। जस्ट गिव मी मिनट। एक काम करो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 ले लो, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन तुम 0.2 ले लो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तुम 0.5 ले लो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तुम 0.5 ले लो, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन तुम 0.3 ले लो, चलो 0.3 ले लो, ठीक है। और अब मेरे को बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे 100 न्यूटन की फोर्स लगाई है, ठीक है, तो मेरे को बताओ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फटाफट बताओ, मैं एक मिनट में आता हूँ, जरा पानी पी के। फटाफट बताओ, ब्लॉक का एक्सेलरेशन बता दो फटाफट। हो गया किसी से? जीरो है। जिनके होना नहीं चाहिए, गलती मत करो, जिनके बार बार गलती मत करो, होना नहीं चाहिए, कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। जीरो आ रहा है क्या सबका? जीरो आ रहा है, चलो देख लेते हैं। लेट्स सी कैसे करोगे, देखो। फ्रिक्शन में थोड़ा एक्चुअली क्या है, फ्रिक्शन में इतना ज्यादा एडवांस कुछ होता नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन आपको बस लगाना आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। पूरे जेई फिजिक्स, पूरा ओलंपियाड फिजिक्स में आपको फ्रिक्शन की बस, रोलिंग फ्रिक्शन, इन सब की डायरेक्शन पूछा जाएगा, ठीक है। कभी भी आपको ना फ्रिक्शन का प्योर सवाल तो बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको, कि ओनली फ्रिक्शन का सवाल हो, ठीक है। चलिए क्या करेंगे आप, देखिए आपको क्या बताना है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। आपको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स का कैलकुलेट कर लेंगे। एमजी इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, वर्टिकल बॉल है, ठीक है। इस पे जो जी रख रहा है वो नीचे की तरफ है। यहाँ पे जो जी लग रहा है, जी वो नीचे की तरफ है, ठीक है। और तो यहाँ पे कितना लग रहा है, 50 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल, ऐसे, ठीक है। और आपको पता है कि भैया ये जो ब्लॉक है मेरा, ये लेफ्ट राइट कहीं नहीं जा रहा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो मेरा नॉर्मल है, एन है, वो मेरा 100 के बराबर है, राइट, 100 न्यूटन के बराबर है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 100 न्यूटन, ठीक है। एन जो है मेरा वो 100 न्यूटन के बराबर है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे हम। किसके बराबर होगी, देखो, 0.5, 0.5 इंटू नॉर्मल 100, ठीक है, 50, किसके बराबर है, 50, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको दिख गया कि ये कौन सी कंडीशन आ रही है, ये तो एक लिमिटिंग कंडीशन आ रही है। हाँ, पीएफ में एक है इंटीग्रेशन आ रही है, ये तो लिमिटिंग कंडीशन आ रही है, देख पा रहे हो क्या? ये तो एक भैया, एक तो लिमिटिंग कंडीशन आ रही है, राइट, कि अगर मैंने इससे ज्यादा, अगर मेरा, क्योंकि बात बताओ, अगर मैंने नॉर्मल फोर्स हल्का से इससे ज्यादा लगाता, 100 से अगर हल्का से ज्यादा लगाता, तो क्या मूव कर जाता है क्या? क्योंकि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा आती। अगर मैं जो अप्लाइड फोर्स है 100 न्यूटन की जगह अगर मैं 110 लगाता, देखो एक बार 110 लगा के देखो, 100 की जगह, 100 की जगह एक बार 110 लगा के देखो, ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर जाएगा ना, समझ पा रहे हो? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, पक्का नहीं करेगा, ठीक है, गुड, पक्का नहीं करेगा ना। अगर मैं, एक काम करो, इसको ना 100 रहने दो, एक बार 110 लगा के देखो,
एक बार 110 न्यूटन लगा के देखो। एक बार 110 न्यूटन की फोर्स लगा के देखो, जब आप तो जब यहाँ पे आपका नॉर्मल आएगा वो कितना आएगा? 110 आएगा। ठीक है। जब आप यहाँ पे अपना एफ एस मैक्स कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 0.5 इंटू नॉर्मल 110। क्या हो गया? 100 से कम करो मतलब कुछ गलती कर दी क्या मैंने? क्या हो गया? जल लगाया तो वॉल में घुस जाएगा पर गिरेगा नहीं। हम्म। कम होता तो करता। हाँ। गुड। ठीक है। समझ गए सब, आई गेस सबके कॉन्सेप्ट तो ठीक है यार। ठीक जा रहे हो। समझ गए क्या? तो इसको 100 ही रहने दो और ये डाटा ही रहने दो ऐसे। आह, आगे बढ़े क्या यार, मेरा हेडेक भी होना शुरू हो गया। चलो आई गेस आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी कम थी, आई गेस फ्रिक्शन की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कल से वी विल कंटिन्यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कल से शुरू कर देंगे। एंड देन आई गेस कल परसों में आई गेस खत्म हो जाएगा, देन सर्कुलर मोशन शुरू कर देंगे, ठीक है। कम होता तो नीचे गिर जाता ना। कम होता तो नीचे गिर जाता है चिमनी, देखो यहाँ पे एन की वैल्यू देखो। एक्चुअली जो अप्लाइड फोर्स अगर ये कम होती, ठीक है, तो जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है मेरा वो कम होता। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कम होता तो यहाँ पे फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0.5 इंटू नॉर्मल फोर्स अगर कम होता, ठीक है, तो क्या होता? इसकी वैल्यू कम आती, 50 से कम आती, राइट। ये जो रोकने वाली फोर्स है इसकी वैल्यू 50 से कम आती। इसकी वैल्यू 50 से कम आती। कम आती तो क्या होता? नीचे वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उससे ज्यादा होता, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और नीचे गिर जाता। हाँ, फ्रिक्शन फ्रिक्शन पे सवाल आता है ना तो भाई गॉड, सच सच्ची में बच्चों के कॉन्सेप्ट सिले होते हैं फ्रिक्शन में। तुम जाओगे ना, मतलब मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं, मैक्सिमम बच्चों को ना यही नहीं पता होता कि स्टैटिक फ्रिक्शन करता क्या है। ठीक है। उनको बस ये लगता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम वगैरह का फोर्स होता है, लाइक टाइप ऑफ। एक्सेलरेशन ऊपर नहीं आया यार, एक्सेलरेशन नीचे आएगा ना। अरे वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चिन्ह है। मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। अगर तुमने फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है ना, नीचे की तरफ 50 है। अगर इसको रोकना है, रेस्ट पे रखना है, तो ऊपर की तरफ भी 50 ही देना पड़ेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्षमता है 50 देने की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 50 है, तो ऊपर की तरफ 50 देगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ऑलराइट, तो आज क्लास को यहीं पे माइंड अप करते हैं। तुमने देखा होगा कि आज सर्कुलर मोशन की जो वन शॉट क्लास थी वो भी नहीं हुई आज। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।